में क्या होगा, एवरीबडी विल ट्राई टू टेक प्रमोशन, एंड उस केस में फिर प्रमोशन स्लो हो जाती है। एंड बैंक जॉब में क्या होता है कि फ्यू पीपल जिनको घर के पास पोस्टिंग मिल गई या कुछ और भी वो कर रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। आज जो सवाल ले रहा हूँ वो शक्ति जी का है, ठीक है। ईपीएफओ एसएससी का रिजल्ट आने के बाद ये क्वेरी आई थी। सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। आई हैव सेलेक्टेड इन RRBO in reserve list and EPFO SSA also. Please guide which is better, EPFO or bank for ESM means ये एक सर्विसमैन है, ठीक है। एंड EPFO इज बेस्ट, वेरी लेस वर्कलोड प्रेशर देन बैंक्स, ठीक है। नेचुरली जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग कम होगा तो थोड़ा सा आपको प्रेशर कम फील होगा, यू कैन लीड ए पीसफुल लाइफ। इनको रिप्लाई भी दिया, फिर किसी ने काउंटर भी किया है, रजत सिंह ने काउंटर किया, इट्स वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार जब जाओगे फिर पता चल जाएगा, प्रमोशन इज टू लेट। सो दोनों पॉइंट्स देखने को मिले हमें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, एक वर्क प्रेशर कम है, एंड कुछ निगेटिव पॉइंट्स की प्रमोशन स्लो है, ठीक है। देन उन्होंने काउंटर रिप्लाई किया कि हाँ भाई सही कह रहे हो, मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा है। तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आप प्रमोशन लाइक करते हो तो बैंक विल बी बेटर, यहाँ क्लियर दिख रहा है। एंड अगर आप पब्लिक डीलिंग अवॉइड करना चाहते हो तो EPFO विल बी बेटर। क्वेरी इसलिए लिया क्योंकि और भी एस्पिरेंट्स की ऐसी क्वेरीज आ रही थी जिन्होंने दोनों एग्जाम क्लियर कर रखा है। सो एक पोल भी करा लिया मैंने, ठीक है। विच जॉब विल प्रीफर इफ क्लियर बोथ, चेक पोल ओनली, वो पहले हटा दिया उनको। देन बैंक जॉब, आई एम ए यंग एस्पिरेंट, एंड EPFO जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक जॉब 20 एंड 47% लोगों ने बैंक जॉब को प्रीफर किया है। 19% आप चेक पोल अलग कर दो तो बचे हुए लोगों में, एंड 31 + 3 34% लोगों ने EPFO SSA को प्रीफरेंस दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो तो जो एक सर्विसमैन है वो उनके लिए बैंक जॉब जो है वो बेटर है। केवल 3% एक सर्विसमैन जो है वो EPFO SSA को प्रीफर कर रहे हैं। तो कारण क्या है, एक सर्विसमैन जो है वो ऑलरेडी टफ लाइफ देख चुके हैं, दैट्स वाई बैंक जॉब विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम, व्हाट आई फील, ठीक है। लेकिन जो यंग एस्पिरेंट है वो EPFO SSA को प्रीफर कर रहा है, क्योंकि सैलरी वाइज देखा जाए तो EPFO SSA की जो सैलरी होगी वो बैंक जॉब के आसपास ही होगी और स्ट्रेस कम होगा। बट एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पे स्ट्रेस कम है, वर्कलोड कम है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन भी स्लो हो जाता है। और जहाँ पे आपको प्रमोशन फास्ट वैसे जगह पे ही मिलती है जहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंजिंग होता है वर्क, एंड कुछ लोग जो हैं वो प्रमोशन खुद से अवॉइड करना चाहते हैं। बैंक में जैसा देख सकते हो आपकी EPFO SSA में क्या होगा, एवरीबडी विल ट्राई टू टेक प्रमोशन, एंड उस केस में फिर प्रमोशन स्लो हो जाती है। एंड बैंक जॉब में क्या होता है कि फ्यू पीपल जिनको घर के पास पोस्टिंग मिल गई या कुछ और भी वो कर रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, एंड उनका बैकग्राउंड अच्छा है तो दे अवॉइड प्रमोशन, ठीक है। एंड इस वजह से जिनको प्रमोशन चाहिए होता है तो दे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर करके। सो होप यू विल अंडरस्टैंड। यंग एस्पिरेंट्स के लिए SSA, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, एक सर्विसमैन के लिए बैंक जॉब विल बी बेटर, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन मोर स्ट्रेस इन डिफेंस जॉब्स। आप एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, किसी भी डिफेंस जॉब में आपने इतने स्ट्रेस देख लिए हैं कि बैंक का जॉब आपको इजी लगेगा, एंड यू विल बी पेड बेटर। एक जेसीओ जो है एक बैंक में प्रोटेक्ट होने के बाद सैलरी विल बी क्लोज टू 1 लाख रुपी। ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, नेट सैलरी अराउंड 80,000 टू बैंक आफ्टर डिडक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड अदर रैंक्स का थोड़ा सा वेरी होगा, जो ग्रॉस सैलरी 85 एवरेज आप ले लो एक सर्विसमैन को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे, होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।